नरेंद्र मोदी ने जब पहले मेलोनी के साथ में बनाया था मेलोडी और ये 2-3 चीजें हुई थी, तब तक लोगों को सही लग रहा था। इस बार जब वो गए और मेलोडी के पैकेट लेकर गए और रील बनाया, आप जाइए कमेंट सेक्शन में, कई लोगों ने कहा है, लोग गुस्सा हो गए। लोग कह रहे हैं ये आप क्रिंज कर रहे हैं, जब आपको पता है कि हमारे घर एरिया में पेट्रोल डीजल नहीं है और दूध 2 रुपए बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए। आप हमसे कहते हैं विदेश मत जाओ, आप विदेश जा रहे हैं विदेश नीतियों के लिए, और आप मेलोडी का एक पैकेट लेके जा रहे हो, आप रील बना रहे हैं। तो जो चीज अब काम कर रही है वो चीज 2 महीने बाद काम करेगी, ये सही नहीं होता है। ये खुद नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी आगे क्या करती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। हाँ, लेकिन जो युवाओं का गुस्सा है, बहुत सारी चीजें हैं वो सामने आई। कौन इन्हें लीड करेगा? आप क्या पॉलिटिकली आना भी चाहते हैं? अब आपको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी तरफ बुलाएंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे। ईडी आईटी सीबीआई क्या होता है आपको पता चलेगा। वो अभिजीत दिपके के साथ जब मैंने इंटरव्यू किया, वो इंटरव्यू खत्म हुआ और हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तब उसे वो मैसेज आया था कि तू यूएस में रहता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जा वरना हम यूएस भी पहुंच जाएंगे। यानी अब उसे धमकी मिलने लगी है। वो कोई एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन, वो कह रहा है इसके माँ बाप अभी भी, क्विंट नियॉन करके, उसने कहा इसके माँ बाप अभी भी यहीं पर रहते हैं। वो बेचारा अपने माँ बाप को लेकर चिंतित है, डरा हुआ है। तो अब उसे भी तो देखना होगा कि वो आगे कैसे जाता है, कैसे नहीं जाता है। और एक हफ्ते में बहुत ज्यादा बदलाव यहां पर हो गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि परमानेंटली यही होने वाला है। आप अपने मैसेज को कैसे आगे तक रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद चंद्र पवार, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टीज हैं, वो कैसे देखते हैं। अब जो विजय हैं वो अभी नए नए आए हैं, अब तो उनका स्टारडम चला, क्या वो आगे चलेगा? तो पॉलिटिक्स तो दिन रात बदलने वाली ही चीज है। ऐसे में ये जो हो रहा है हमेशा से ऐसा ही रहेगा। अगर ये लोगों को लगता है तो उन्हें केवल और केवल किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के इतिहास को, या कल तक जो बहुत बड़े बड़े नेता था उनके आज के इतिहास को देखना चाहिए, कैसे किसी लाइन के चौथे या पांचवें लाइन में वो खड़े रहते हैं। कहने का मतलब यह है दर्शकों कि ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम कहेंगे कि ऐसा ही सही रहेगा या कॉकरोच जनता पार्टी में कुछ गलत नहीं है। आपको कई सारे उदाहरण मैंने यहीं पर दे दिया और बताया कि सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना और रियल लाइफ में पॉपुलर होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है चुनाव लड़ते हैं, कमल हसन भी चुनाव लड़े थे, उनकी आप देखिए कि परिस्थिति कैसी थी और विजय की परिस्थिति कैसे थी। तो राइट टाइम पे राइट मैसेज की बात आती है और यह केवल एक शुरुआत है। लेकिन हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बाकी लोग हो जो आप अपने आप सोशल मीडिया के पेजेस को दिखाते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, उतने फॉलोअर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को अगर एक रैंडम कॉकरोच के फोटो से आप 4 दिन में उनसे ज्यादा फॉलोअर ला देते हैं, तो अब इस समय कॉकरोच जनता पार्टी का जो मैसेज था वो बीजेपी से बेहतर था और इसलिए यूथ वहां पर अट्रैक्ट हुआ। तो अब आप सभी को भी अपनी चीजों को बेहतर करना होगा। और मुझे तो लगता है मेलोडी वाला चीज जो है संकेत, ना वो इस समय प्रधानमंत्री के लिए अच्छा हुआ, और नॉर्वे में जिस तरह से प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया और तब वो जवाब नहीं देते हुए चले गए, उन्हें यहाँ की आदत है कि वो प्रवचन देकर निकल जाते हैं। फिर वहां पर जिस तरह से एक पूरी तरीके से जो हमारे वहां के अधिकारी थे उन्होंने एकदम एग्रेसिवली अपनी बात कही, और जब बात की गई कि हम आपके साथ क्यों जाए और माइनॉरिटी राइट पर, तो योगा से लेकर शून्य से लेकर 5000 साल की सभ्यता पर बात करनी पड़ी। जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये लोग दिन रात गरियाते हैं, उनके डेमोक्रेसी और कैसे 1947 में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिला, इन तमाम चीजों की बात करनी पड़ी उन्हें वहां पर। तो ये पूरा मैसेजिंग का खेल जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। गलतियां सबसे होंगी, कौन सीखता है और कौन अडेप्ट करता है, ये पूरा खेल अडेप्टेशन का है। कम से कम मेरा तो यही मानना है, जो अडेप्ट करेगा वही आगे तक जाएगा, क्योंकि मैसेज बदलता रहता है। आपको समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। संकेत, ये आपको लगेगा कि सोहित जो है वो मुंबईकर हैं, मुंबईया हैं, लेकिन जब इन्होंने गरियाते शब्द का प्रयोग किया तो आप समझ लीजिए कि इनके रूट्स उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, ईस्टर्न यूपी। गरियाते हैं, बहुत शानदार, मजा आ गया, मजा आ गया, इसीलिए मुझे हंसी आई। लेकिन आपकी बात एकदम सही है सोहित। क्या है कि मैसेजिंग एक ऐसी चीज है जो कभी कभार आप जो मैसेज देना चाहें वो मैसेज पहुंचता है जनता तक, लेकिन कभी कभार कोई ऐसी चीज पहुंच जाती है जो आप शायद इतने दूर हो गए हैं। लोकतंत्र में लोक और तंत्र जब विभाजित हो जाए, अलग अलग हो जाए,
तब इस तरीके के मैसेजेस एकदम से एक सरप्राइज की तरह आते हैं। इसीलिए मैंने बोला, देखिए, एक स्मार्ट पॉलिटिकल सेटअप आज की डेट में, आलोचना भले ही ऑन द फेस ऑफ इट करे कि इनका ये मोटिव वो मोटिव जो करे, लेकिन वो ये चीज समझेगा कि अगर कोई चीज इतनी ज्यादा वायरल हुई है तो इसका मतलब कोई एक चीज है जो हमसे चूक हो गई, और हमें तुरंत अपनी मैसेजिंग सुधारनी है। हमें तुरंत, जो सत्ता में है, खास तौर से ऑपोजिशन छोड़ दीजिए, हमने बहुत डिस्कस किया, जो सत्ता में है उसको ये समझ में आएगा कि बॉस किसी ना किसी की तो बलि चढ़ानी पड़ेगी। अगर एक फेल्ड, एंड आई एम सेइंग दिस विद ऑल अथॉरिटी एट माय कमांड, एक फेल्ड एजुकेशन मिनिस्टर कंटिन्यू करते रहते हैं, और जब मैं बीजेपी कवर करता था, तमाम बार ऐसे बताया जाता था कि हर मंत्रालय को कहा गया है कि एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दें कि उन्होंने क्या किया है, और वो सीईओ स्टाइल फंक्शनिंग थी ना बीजेपी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये आप पावर पॉइंट में बताइए कि आपने इस हफ्ते क्या क्या किया, और ये पूरा लेखा जोखा दीजिए। मैं तो यही सोचता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते होंगे। यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस गोड़ दिया मैंने, नीट यूजी गोड़ दिया मैंने, गेट गोड़ दिया मैंने, एनटीए गोड़ दिया मैंने, सीबीएसई में 9th 3 लैंग्वेज फॉर्मूला गोड़ दिया। अभी एक वो 12th की नई मार्किंग को लेकर के, ऑनलाइन मार्किंग को लेकर के बवाल चल रहा है, मैंने वो गोड़ दिया। तो गोड़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये फेलियर नहीं हुआ तो क्या हुआ? अब ये रोष है। तो क्या है कि ऐसे में आपको एंगर मैनेजमेंट, सरकारों की एक रणनीति होती है, लेकिन एंगर मैनेजमेंट का दो पहलू हैं। एंगर मैनेजमेंट का पहलू ये हुआ सोहित कि अगर आप गुस्सा शांत करने के लिए सपोज किसी की बलि चढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लेवल पर एडमिशन ऑफ गिल्ट भी हो गया कि हाँ, हमने गोड़ दिया था। तो एट व्हाट पॉइंट विल द गवर्नमेंट स्टॉप ब्रेजनिंग इट आउट एंड एडमिट कि उन्होंने गोड़ दिया? और मैं सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा हूं, बाकी चीजों में तो हम जा ही नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट, प्रिक पॉइंट है, और वो डायरेक्टली जेन जी को अफेक्ट करता है। जनरेशन जी अभी पढ़ लिख रही है, इसीलिए जनरेशन जी के सबसे ज्यादा मुद्दे आप देखिए वो एजुकेशन से रिलेटेड। ऐसे में एक गंदी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें आप ऐसी मतलब आप सोचिए कि एक कोई देश का एजुकेशन मिनिस्टर इस तरीके की बात बोल दे कि क्या गारंटी है कि 21 जून को जो आप नीट रिपीट करा रहे हैं वो लीक नहीं हो जाएगा। कहते हैं मीडिया की जिम्मेदारी है, आप लोग समर्थन दीजिए। क्या बेहुदा बयान है ये सोहित, दिस इज ऑब्नॉक्शियस। तो ये आउटरेज वर्दी नहीं कमेंट है तो फिर क्या? और यहां ऑपोजिशन फेल करती है। उठा पाए आप ये गुस्सा, ये बात आप प्रस्तुत कर पाए? इसी चीज से इरिटेट होते हैं लोग। आप उठा नहीं पा रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो आईटी सेल है वो आपकी कोई एक चीज जो है उसको आगे बढ़ा दे। स्लो मोशन 240 फ्रेम्स पर सेकंड पर आपका नेता ऐसे ऐसे चल रहा है, धीरे से यूं स्लो मोशन में अपना सिर ऊपर कर रहा है। यही सारी चीजें ऑपोजिशन में भी हो रही हैं। कोई रैली है उसमें यूं ऐसे धीरे धीरे हाथ, आप देखिए ना, ये सब ने सीख लिया है। अरे ये नहीं चाहिए मैसेजिंग भाई। यहां वो नीट पे नाराज हो रहे हैं, उधर आप अपने ऊपर जो पुष्प वर्षा हो रही है उसमें स्लो मोशन में ऐसे कर रहे हैं। नहीं देखना, ये नहीं देखना है। और अभी राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, ठीक है, कांग्रेस सड़कों पर दिखी, प्रदर्शन करते हुए दिखी, लेकिन देखिए ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। कांग्रेस ने जब प्रदर्शन किया तो क्यों नहीं बढ़ गए कांग्रेस के इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स? बीजेपी अगर ये कह रही है कि वो जनता के हित में काम कर रही है तो क्यों नहीं बढ़ गए? और आप ये कह रहे हैं कि अगर लाइक्स और कमेंट्स कोई पैमाना नहीं होता तो फिर जब मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है कि वीडियो पर मिलियन व्यू हो जाते हैं, तो फिर क्यों सरकार ये बोलती है कि ये देखिए इतने मिलियन हो गए इतनी जल्दी, फास्टेस्ट ग्रोइंग वीडियो? आप सोशल, हाँ, झलमुरी वाला वीडियो, झालमुड़ी वाला वीडियो, हर चीज में, यानी कि आप मानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पैमाना है, इट इज अ करेंसी। अब ये करेंसी सिर्फ आप इस्तेमाल कर ले जाएंगे और कोई इस्तेमाल ना करे, या सारी चीजें आपके हिसाब से होती रहे, ऐसा तो होगा नहीं बॉस। दो ही तरीके हैं, या तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपके फेवर में सोशल मीडिया कैंपेन चले तो फिर आप कुछ ऐसी बात कीजिए कि वो
ऑर्गेनिकली आपके फेवर में आ जाए। ये जो 20 मिलियन कॉकरोच जन्मे हैं, ये सीधा सीधा एक संकेत है, एक इशारा है, एक बात है जो देश का युवा कहना चाह रहा है। और मुझे ऐसे लगता है इस एंगर मैनेजमेंट के लिए सरकार की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप इस एंगर को मैनेज करें, ना कि आप सिम्टम्स को मैनेज करते हुए कि भाई एक ये पेज आ गया तो इसको बदनाम कर दो, या इसमें ये फलाना कनेक्शन दिखा दो, ढिमकाना कनेक्शन दिखा दो। आप उसके मूल में जाइए। अगर आप जैसे ही एक्शन लेंगे अपने आप ही, मतलब वो इन लोगों ने नहीं बोला ये चुनाव लड़ेंगे, ये नहीं क्लेम किया है। और दूसरी चीज इनएक्सपीरियंस है। इस पर भी मेरा ये कहना है कि इनएक्सपीरियंस क्या होता है सोहित, ऐसा है कि जिस देश में हमारे यहाँ अव्यवस्था ही बहुत बड़ी एक व्यवस्था है इस देश में। यू पुट अ लैम्प पोस्ट एज प्राइम मिनिस्टर, लैम्प पोस्ट एज चीफ मिनिस्टर, आपकी एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है इस बड़े से देश में कि वो फिर भी धीरे 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 सब चलता रहेगा और धीरे धीरे वो लोग भी सीख जाएंगे। भाई कहीं ना कहीं किसी नेता ने शुरुआत तो कहीं ना कहीं की होगी ना, तभी उनको एक्सपीरियंस आया। 4 गलती करके ही इंसान सीखता है। हम भी 4 गलतियां करके सीखे हैं, कुछ एक बार डांट खाए हैं अपने बॉस से, गरियाए गए हैं, तब अब हमको ये इतना विवेक हासिल हुआ है कि अब पता है कि क्या बोलना है और क्या बोलने से पहले 4 बार इसलिए सोचना नहीं है कि हम किसी से डरते हैं, इसलिए सोचना है क्योंकि कहीं हम गलत ना हो जाए। बस इतना ही है। मैं आपको एक और चीज जो शुरुआत में मैंने बताई थी सोहित, बहुत संक्षिप्त में मैं बता दूं दर्शकों को। जब अन्ना आंदोलन हुआ था सोहित, तो मुझे याद है कि बिल्कुल इसी तरीके से रिपोर्टिंग मैं कर रहा था जैसे अभी, कि 4 बात बोल रहे हैं तो 10 बात सोच रहे हैं कि ना बोलें, अपने शब्द नाप के। उसमें क्या है कि जैसे कि अभी हमने ये किया, वी हैव रेज्ड रीजनेबल डाउट ऑन द इंटेंशंस, मोटिव एंड सक्सेस ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी, करेक्ट। मैं इसी तरीके से रिपोर्टिंग अन्ना आंदोलन की भी कर रहा था। उस समय मैं एक चैनल में काम करता था, बड़ा प्रतिष्ठित चैनल था। उसके एक बहुत बड़े एडिटर थे, वो मतलब क्रूसेडर ऑफ द मासेस, रॉबिन हुड ऑफ जर्नलिज्म, उस तरीके की उन्होंने छवि बना ली थी, ऐसी वाली। और उस एडिटर ने मेरे कान में टॉक बैक में आ करके, सोहित आप जानते हैं मुझे क्या बोला? मुझे ऐसे लगा कि मैंने, वाह क्या बोला है मैंने, एकदम बिल्कुल नाप के उपला मैंने दीवार पर चिपकाया है। वो मुझसे कहता है, लिसन यू, वी आर अ प्रो अन्ना चैनल, सो कीप दिस बैलेंस्ड बुलशिट आउट। आई वॉन्ट यू टू बी प्रो अन्ना, इंडिया इज अन्ना, अन्ना इज इंडिया, वी आर इंडिया, ओके ओके, गॉड ब्लेस, खटैक, टॉक बैक बंद। उसके बाद ऐसा है, सरकारें, कोई भी सरकार हो सोई दबाव डालती है। उस समय की सरकार ने इनके ऊपर दबाव डाला क्योंकि कुछ ज्यादा ही अन्ना 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 कर रहे थे, बहुत ही एकदम। इन्होंने तो जब दबाव पड़ा तो मेरे पास, मुझे याद है मैं अपने घर में था, मेरे पास एक अननोन नंबर से फोन आया, सेव था नहीं, इनका नंबर नहीं था, वो सेव नहीं था। तो मैंने उठाया नहीं 2-3 बार। चौथी बार जब बहुत बार आया तो मैंने उठाया। कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा, हु इज दिस, क्योंकि अननोन नंबर है, मैं ऐसे तड़ी किसकी सुनूं। कहता है, आई एम योर एडिटर, डैम इट, दिस इज माई अदर नंबर, न्यू नंबर दैट आई हैव टेकन। ठीक है जी, बताइए सर। तो कहते हैं, कैन यू डू अ डॉक्यूमेंट्री ऑन 1 hour डॉक्यूमेंट्री ऑन दिस एंटायर अन्ना एजिटेशन एंड व्हाट हैज हैपेंड, कैन यू राइट इट? मैं उस चैनल के लिए जितनी डॉक्यूमेंट्रीज 6 साल जब तक मैं था, सारी डॉक्यूमेंट्रीज मैंने लिखी थी। पॉलिटिक्स फर्स्ट नाम का एक शो करता था मैं, आई यूज्ड टू राइट, फिर वो बॉम्बे में प्रोड्यूस होता था। सोहित अगली लाइन सुनिए क्या बोलता है अन्ना एजिटेशन के बीच में। कहता है, बट यू राइट इट इन योर बोरिंग एनडीटीवी बीबीसी बैलेंस्ड दिस ऑल्सो एंड दैट ऑल्सो वे। हाँ, वैसे करना जैसे तुम करते हो, वो अपना बोरिंग, यू नो, यू डू वाटर जर्नलिज्म दैट यू सो लव। मैंने कहा, व्हाट इज वाटर जर्नलिज्म? कहता है, टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस वाटर जर्नलिज्म। तो मेरा यह कहना है कि अब आप देख लीजिए, मैं बैलेंस तब भी नहीं था सोहित, बैलेंस तब भी नहीं था। हम अरविंद केजरीवाल के इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछ रहे थे,
उससे मैंने सवाल पूछा था कि आप ये सब कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे या नहीं। मेरे इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मैं इंटरव्यू दूंगा लेकिन बिस्तर पे लेट के दूंगा। तो फिर हम तो 2012 बैठे थे जिन हाँ, लोगों को अच्छा खासा बैठे थे। स्टेज पे बैठा था। उसके बाद मैंने कहा एक इंटरव्यू चाहिए, तो उसने बोला आई विल गिव द इंटरव्यू अंदर वो बेड पे लेट के। तो आप देखिएगा वो पूरा इंटरव्यू, पता नहीं अभी होगा या नहीं, क्योंकि ये 2012 की बात है, तब इतना यूट्यूब वगैरह नहीं था। वो ऐसे बिस्तर पे लेटा और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, जॉइनिंग अस राइट नाउ इज अरविंद केजरीवाल, एकदम से पीछे से आवाज आई कराने की। और फिर मैंने सवाल पूछा कि आपको ये कहा जा रहा है कि इतना ऐसा आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? कहता है नो, देयर इज नो रीजन फॉर मी टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूंगा। सोहित उसके अगले दिन उसी मंच से पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दी। आप सोच रहे हैं, मतलब ये सब चीज अब ठीक है, वो इतिहास के पन्ने, लेकिन क्या है कि अब आइडियली इस बात की आलोचना नहीं होनी चाहिए। आइडियली बात एकदम सही सही नहीं बोल देनी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि व्हाटएवर द मोटिव, दबाव किस तरीके से डाला जाता है कि आप सारी बातें मत बोलिए, एक तरफा बात बोलिए। और जब डंडा पड़ा तब ये बोला गया कि नहीं, एक काम करो, थोड़ा सा ना बोरिंग, अपना बोरिंग एनडीटीवी स्टाइल में कर दे। तो सॉरी, ये एक आई नो आई डाइग्रेस, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत जरूरी था। और उस समय का मीडिया भी ऐसा था कि सरकार से हर चीज पर सवाल पूछता था। उस समय के सेलिब्रिटीज थे जो पेट्रोल 1 रुपया बढ़ने पर कहते थे कि गाड़ी पर छिड़क दो ताकि आग लगा दें, या फिर हम इनरवेयर अच्छा हुआ कि डॉलर का पहनते हैं, रुपया का नहीं तो रोज गिरता जाएगा टाइप्स वाली चीजें कहने वाले लोग थे। सोहित, मैं तो ये कह रहा हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द, मैं ये नहीं, मैं आलोचना मेरी ये नहीं, मेरी तो मैं आपको बता रहा था कि उस समय क्या हुआ। मैं बड़ा, हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट काम किया और वो बड़े, इट ओनली गेव मी एक्सपीरियंस। मेरा ये कहना है कि मैं जिस तरीके से तब काम करता था, जो सोच करके और जैसे बोलता था, मैं बिल्कुल वही चीज आज इस ब्रॉडकास्ट में भी हम वही कर रहे हैं। हम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें दर्शकों को बता रहे हैं। बिल्कुल। और उस समय भी वही मैं कह रहा हूँ कि उस समय कुछ लोग बहुत वन साइडेड बोलते थे जो आज गायब है। उस समय लोग कहते थे कि अगर 14 में कोई आ गया तो 35 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, डॉलर नीचे आ जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, वो सब खुश हैं। और जो लोग उस समय भी सवाल उठा रहे थे वो आज भी सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको बताऊं संकेत, 2019 में यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार आई थी, तब हम तो सवाल उठाई था। आपने तो देखा हमने कोविड में कितना सवाल उठाया था, क्या किया था। तब बीजेपी के लोगों का मुझे और मैंने रखना चाहिए, एक्चुअली मैंने रखा नहीं है, वो एक टॉप बीजेपी लीडर है महाराष्ट्र के, कोई विश्वास नहीं करे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि अमेजिंग, यू हैव गट्स, ये वो ऐसे। 22 में शिंदे के साथ वो गए और उसके बाद मैंने सवाल पूछने लगा। जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ गई तब उनसे सवाल पूछने लगा, जब उद्धव ठाकरे थे उनसे। वही नेता ने उसके बाद आज तक ना कभी मेरा फोन उठाया, ना मुझे इंटरव्यू दिया। और वही लोग कहते हैं कि अरे तुम तो एंटी हो हमारे, तुम क्यों हमारे पास आते हो। तो जो विपक्ष में रहता है उन्हें ही हम हमेशा पसंद आते हैं, और जिसका कोई नहीं होता वही लोग हमारे पास आते हैं। क्योंकि अरे सोहित, आई वाज द डार्लिंग ऑफ बीजेपी लीडर्स। आपको मैं क्या बताऊं, मतलब बीजेपी ऑफिस में ऐसे मेरे चैनल का और हमारा स्वागत होता था कि ये रोक रोक करके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, तुम सवाल पूछो। क्योंकि हम लोग जिस तरीके का जर्नलिज्म कर रहे थे उसमें ये था कि भाई इट सूट्स द ऑपोजिशन। मेरा ये कहना है कभी कभार पाथ्स विल क्रॉस। आप कभी कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो किसी को पसंद आएगी, कुछ बात बोलेंगे किसी को पसंद आएगी, लेकिन उसी बीजेपी में तब भी मुझे याद है उस समय के जो मीडिया इंचार्ज थे नेशनल बीजेपी के, उन्होंने फोन करके बोला यार बाकी सब तो ठीक है, तुम्हारी टोन थोड़ी सी हमारे एंटी चली जाती है कभी कभार। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, जो चीज सही लगती है, जो चीज जैसी है वैसी बोल देता हूं। वही जो आपने बोला, क्या है कि जब तक सूट कर रहा, ये इकोसिस्टम्स का यही है। अब आप जानते हैं कॉकरोचों के साथ प्रॉब्लम क्या होगी। अभी ये आलोचना की है, सपोज अगर जैसे इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने खिलाफ नेगेटिव सुनने में लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, तो जब ये होगा तो फिर वहां पर भी यू नेवर नो, मतलब ये
ऐसे लगता है कि अभी तो हमारी वेव चल रही है तो हमारे पक्ष में बात करते रहो। ऐसा नहीं होता, आप गलती करेंगे। एक समाज के प्रहरी होने के नाते मेरे और सोहित का एक कर्तव्य बनता है दैट वी आर ट्रू टू द पर्पस ऑफ दिस प्रोफेशन। ट्रू। बात जो सही हो, लोकप्रिय नहीं। इट्स नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट अलोन, वरना क्या है, हम लोग अभी 2-3 मिलियन पे सब्सक्राइबर पे बैठे होते। एक इकोसिस्टम पकड़ना है, उसके हक की बात बोलनी है। क्यों सोहित, कितना आसान है। मैंने कहा भी है मेरे चैनल पर कि व्यूज कमाना आसान है, सही व्यूज कमाना मुश्किल होता है। वरना हम रोज चला सकते हैं, खेला हो गया, सरकार गिर गया, 24 घंटे में ये हो गया, आज शाम को बड़ा फैसला आने वाला है और मुझे पता है कि आप लोग देखेंगे। लेकिन बात क्रेडिबिलिटी की आती है और इसलिए शो को भी दर्शकों हमने शुरू किया है। आपने सुना, हमने अपनी बातों को कही, कांग्रेस को लेकर हमारे क्या विचार हैं, भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमारे क्या विचार हैं, ये कॉकरोच पार्टी को लेकर हमारे क्या विचार हैं, मोदी जी और उनके मेलोडी को लेकर हमारे क्या विचार हैं, सभी चीजों पर हमने खुलकर अपनी बात को रखा। और कोशिश यहाँ पर यही है कि जो बातें संकेत और मैं ईमानदारी से करते हैं वो इस हॉटलाइन में आपको जोड़कर भी हम करें और बहुत शिद्दत से। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि मैं और संकेत ऐसी ही बात करते हैं, मतलब फोन रखने के बाद भी हम ऐसी ही बात करते हैं, ये अगर रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा उसके बाद भी ऐसी बात करते हैं। तो वही बात हम आपके साथ कर रहे हैं क्योंकि वही हमें लगता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी है। किसी खेला ना करते हुए या किसी की सरकार ना गिराते हुए या आज शाम को कुछ बड़ा नहीं हो रहा है ये बताते हुए भी कैसे आपको मुद्दों के बारे में बताएं, वो बताने की कोशिश हमारी होती है। और इसलिए इस तरह के वीडियोस हम करते भी हैं जिस पर हम लगातार अलग अलग मुद्दों पर सवाल उठाते रहे। अब तक हम ये 10 एपिसोड कर चुके हैं, एक लाइव कर चुके हैं और आपने देखा है कि हर बात पर हमारी बनती है ऐसी भी नहीं है, लेकिन हम हमारे ओपिनियंस को रखते हैं। असली लिबरल होना वही होता है और इसमें तो आपको भी अब हमने शामिल कर लिया है। तो ये पूरा जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये पूरी मैसेजिंग जो है, जो भारतीय जनता पार्टी सभी चीजों को अपने हिसाब से चला रही थी, गोदी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए उन्हें लगता था कि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, हम हमारे मैसेजिंग संभाल लेंगे। एक हफ्ते के अंदर उन्हें भी पता चल गया कि मैसेजिंग के प्लेटफॉर्म्स अलग अलग होते हैं और केवल टीवी मीडिया ही एक मैसेजिंग का प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो ये हर किसी के लिए सोचने का समय आ चुका है। लेकिन इस सब के बीच में जो संकेत सोचते हैं, जो मैं सोचते हैं, हर चीज को हमने आपके सामने रखा। आपसे केवल एक ही बार बार अपील है, नीचे 2 सब्सक्राइब के बटन दिख रहे हैं, दोनों को दबाएं, डबल चेक विद संकेत और सोहित मिश्रा ऑफिशियल। उसके बाजू में 2 घंटी के ये दिख रहे हैं बेल आइकॉन, उससे भी आप दबाएं। एक आदमी ने मुझे संकेत लिखा भी था पिछले एपिसोड में अपने ही कि यार 100 चैनल हैं, सबके घंटी दबाएंगे तो कैसे चलेगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तभी आप दबाएं कि आपको बेल आइकॉन से देखकर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस देखने इतने अच्छे नहीं लगते हैं तो नहीं दबाएंगे तब भी चलेगा। लेकिन उससे होगा ये कि आपको हर एक जो जानकारी है वो मिल जाएगी और हम कोशिश यही करेंगे कि ईमानदारी से अपनी अपनी बातें, वो सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, हर किसी के अपने विचार होते हैं। ना संकेत के विचार 100% सही हैं, ना मेरे विचार 100% सही हैं। उनके विचार उनके हैं, मेरे विचार मेरे हैं। हम आते हैं और हम दोनों अपने अपने विचार आपके सामने रखते हैं। आपको कुछ पसंद आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता है। हाँ, गलत कुछ नहीं कहेंगे, झूठ कुछ नहीं कहेंगे और जो चीजों की सबूत मौजूद नहीं है, यानी बना बनाया चीज हम नहीं कहेंगे। इसकी एक सच्चाई या उसकी एक गारंटी हम दोनों की तरफ से हम ले ही सकते हैं और वो हम लेते हैं। संकेत, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? बस आपने सब कह दिया। अब जब देश की जेन जी यानी कि सोहित ने कह दिया तो जेन बुढ़ाऊ क्या बोलेंगे? जेन बुढ़ाऊ यही बोलेंगे अपने सफेद बाल लेकर के कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग देख रहे हैं ये कार्यक्रम, इतना प्यार दे रहे हैं, सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उससे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है और कुछ नहीं। अच्छा लगता है कि एक प्रयास शुरू किया और आप लोगों ने देखा। हाँ, सिर्फ इसलिए कि आपको हर बात भा जाए उसके लिए आपके जैसी बात बोलेंगे वो हो नहीं पाएगा। उसके बावजूद आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच। सोहित, आज हम लोग अपनी 1 घंटे की डेडलाइन से ऊपर निकल गए, 1 घंटा 13 मिनट हो गया। अब आपके यहाँ मेलोडी मिल रही है या आउट ऑफ स्टॉक हो गई है? नहीं नहीं, अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, अभी ट्रेंडिंग है ना। मैंने कहा ट्रेंडिंग चीजें मिलती नहीं है, लाइन लगानी पड़ती है। कॉकरोच का आंदोलन, उधर वो मेलोडी है ना। बिल्कुल। हाँ, चलिए तो इजाजत दीजिए दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए